एपिसोड नंबर 3299। टाइटल पर्पल कॉपर स्वॉर्ड मीट अगेन। जब वीर ने बैंगनी तांबे की तलवार देखी तो उसने उस सोल्जर सदस्य को नहीं देखा जो बैंगनी तांबे की तलवार चला रहा था। बैंगनी तांबे की तलवार वीर से ज्यादा दूर नहीं बल्कि एक जगह पर उड़ गई। अपनी इच्छा शक्ति से उसने वीर से कहा, अश्लील और जयान स्वॉर्ड, क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? वीर को नहीं पता था कि बैंगनी तांबे की तलवार डेमन अल्फा असुरा की है। जब तलवार उड़कर ऊपर आई तो वीर हंसा और पूछा, इस बार तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो? बैंगनी तांबे की तलवार ने घोषणा की, अब सोल्जर वेपन स्काई में सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। हम दो अंतिम सोल्जर्स में से एक मर जाएगा और दूसरा सोल्जर वेपन स्काई का लीडर बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम सोल्जर वेपन स्काई के लीडर बन जाओगे, नहीं तो फिर मैं बन जाऊंगा। वीर समझ गया कि बैंगनी तांबे की तलवार का क्या मतलब है। बैंगनी तांबे की तलवार ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि तुम और मैं सोल्जर वेपन स्काई के नियमों से बंधे हैं, इसलिए हमारे पास दो सोल्जर्स की आत्माओं की बेड़ियां हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर हम मरेंगे तो मरेंगे। अगर तुम और मैं लड़ेंगे तो हम में से एक मरेगा, वरना सोल्जर वेपन स्काई का कोई लीडर नहीं हो सकता। मेरे पास सोल्जर्स को मारने का एक तरीका है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम में से किसी को भी मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर शर्त हार भी जाए तो भी हमें मरना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस अपने सोल्जर लड़की को सौंपना होगा। अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम हमेशा उसके साथ नहीं रहना चाहोगे, है ना? मेरा तरीका तुम्हें उसकी आत्मा और अपनी आत्मा के बीच का संबंध तोड़ने दे सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार के ऐसा कहने के बाद उसने सोचा, सोल्जर का वह सदस्य मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अगर मैं हार भी जाऊं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं असुरा कभी नहीं हारूंगा। दिलचस्प, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके की बात कर रहे हो। वीर को दिलचस्पी थी। वह नहीं चाहता था कि छोटी बच्ची मर जाए, लेकिन वह हमेशा के लिए उसका हथियार भी नहीं बनना चाहता था। शायद बैंगनी तांबे की तलवार वाला तरीका उसे छोटी बच्ची की आत्मा से आत्मा का निशान हटाने में मदद कर पाए। बैंगनी तांबे की तलवार ने कहा, जब हम ये पता लगा लेंगे कि हम में से कौन विजेता है, तब मैं तुम्हें विधि बताऊंगी। जरूर, वीर ने पूछा, तुम कैसे शर्त लगाना चाहोगे? जब बैंगनी तांबे की तलवार को एहसास हुआ कि वीर उसके जाल में फंस गया है तो उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसमें भी पूरा भरोसा है। मुझे इतना भरोसा है। वीर पीछे नहीं हट रहा था। उसकी जेड स्किन की दुनिया तोड़ने की दर 60% थी। यहाँ तक कि एंडरसन सैनी का क्लोन तलवार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इससे ही पता चलता था कि वह कितना ताकतवर था। बैंगनी तांबे की तलवार ने सुझाव दिया, ऐसी स्थिति में तुम और मैं एक ही शक्ति का प्रहार झेले तो कैसा रहेगा? देखते हैं हम में से कौन हारता है और कौन जीतता है। एक दूसरे पर हमला करके कोई शक्तिशाली हमला नहीं किया जा सकता। वीर ने सोचा कि बैंगनी तांबे की तलवार ने जो कहा वह सही नहीं था, इसलिए उसने भौहें चढ़ाईं। बहुत अच्छे, बैंगनी तांबे की तलवार हंसा, ये 33 स्काइज वाकई अद्भुत हैं। कई रहस्यमय जीव इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और खास तौर पर सोल्जर वेपन स्काई में अनगिनत रहस्यमय हथियार बिखरे पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे एक डरावना हथियार मिला है। इसकी शक्ति बहुत डरावनी है। मेरा मानना है कि यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तुम्हें और मुझे इसे अपनी शर्त की नींव के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके शक्तिशाली हमलों के तहत हमें देखना होगा कि हम में से कौन पहले पीछे हटता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर जानता था कि बैंगनी तांबे की तलवार एक बेहद घटिया इंसान है।
बैंगनी तांबे की तलवार भी उससे कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। जीतने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। तलवार का इतनी जल्दी एक और शर्त पर राजी हो जाना, मतलब जरूर कोई चाल थी, कोई साजिश थी जिसका पर्दाफाश होना बाकी था। मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि वह हथियार क्या है। वीर तलवार की शर्तों पर सहमत होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बैंगनी तांबे की तलवार ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मेरे साथ आओ। बैंगनी तांबे की तलवार उड़ने लगी। वह सोल्जर वेपन स्काई की दिशा में उड़ी। बैंगनी तांबे की तलवार को उड़ते देख लड़की के मन में कुछ आया। उसने काली जयान स्वॉर्ड को पकड़ लिया। अगले ही पल जयान स्वॉर्ड उड़ने लगा और बैंगनी तांबे की तलवार का पीछा करने लगा। वीर लड़की को साथ लेकर बैंगनी तांबे की तलवार के पीछे चल पड़ा। लिटिल ब्लैक, तुम कहाँ जा रहे हो? छोटी बच्ची को बड़ा जयान स्वॉर्ड गोद में उठाए हुए था। वह जानती थी कि वीर उसे जवाब नहीं दे पाएगा, फिर भी उसने उससे पूछा। जयान स्वॉर्ड और बैंगनी तांबे तलवार तेजी से उड़े, लेकिन वे आधे दिन तक उड़ते रहे जब तक कि बैंगनी तांबे की तलवार को अंततः उतरने के लिए जगह नहीं मिल गई। वीर ने देखा कि जमीन एक घाटी के मुहाने पर थी। उसने एक विशाल हथौड़ा देखा। वह ग्रे और काला था। ऐसा लग रहा था मानो लोहे का बना हो। वह बहुत भारी लग रहा था। वह इतना शक्तिशाली लग रहा था कि अगर वह किसी पूरी इमारत को छू भी ले तो उसे कुचल सकता था। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसे ठीक से घुमाया जाए तो क्या होगा। वह डरावना और बड़ा हथौड़ा घाटी में रखा था। उसकी वजह से घाटी एक छोटे से गड्ढे जैसी लग रही थी। वह बहुत डरावना था। बैंगनी तांबे की तलवार हथौड़े के पास नहीं पहुंची। वह पास ही पड़े भाले की ओर उड़ी। तलवार भाले से टकराए और भाला दो टुकड़ों में टूट गया। भाले का आधा हिस्सा बड़े हथौड़े की ओर उड़ गया। पेंग! भाला अभी भी हथौड़े से 300 फीट दूर था कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिलाकर धूल में मिला दिया। ये बहुत शक्तिशाली शेकिंग फोर्स वाली शक्ति है, वीर ने बड़े हथौड़े को देखते हुए कहा। बैंगनी तांबे की तलवार घमंडी लग रही थी। इस बड़े हथौड़े में बहुत तेज कंपन है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ अंदर जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? जो भी डर जाएगा वह हार जाएगा, है ना? वीर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, बैंगनी तांबे की तलवार ने उत्तर दिया। ऐसे में तुम और मैं साथ साथ अंदर जा सकते हैं। वीर तुरंत मान गया। वह लड़की को साथ लेकर हथौड़े के पास पहुंचा। ठीक है। बैंगनी तांबे की तलवार खुश थी कि वीर मान गया। बड़े हथौड़े की शेकिंग फोर्स की शक्ति उस जयान स्वॉर्ड के शरीर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन शेकिंग फोर्स की शक्ति बढ़ती रहेगी और वह और भी मजबूत होता जाएगा। ये जितनी देर वहां रहेगा, शेकिंग फोर्स की शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। शक्ति के इस निरंतर निर्माण के साथ ये बस समय की बात है कि तुम्हारा शरीर भी विफल हो जाएगा। यह मत भूलना कि तुम्हारे साथ सोल्जर का एक सदस्य भी है। जयान स्वॉर्ड और बैंगनी तांबे की तलवार बड़े हथौड़े की ओर उड़े। हालांकि वे बड़े हथौड़े से 300 फीट दूर थे, फिर भी जयान स्वॉर्ड और बैंगनी तांबे की तलवार हिलने लगे। एक बेकाबू भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। उनके आसपास के अंतरिक्ष में भंवर भी दिखाई दे रहे थे। उस हिलती हुई शक्ति से अंतरिक्ष घूम रहा था। जब वह कंपन शक्ति मौजूद थी तो वीर के शरीर पर बर्फ जैसी जैद की एक ढाल थी। उसने खुद को और लड़की को उस ढाल में रखा ताकि कंपन शक्ति दूर रहे। बैंगनी तांबे की तलवार ने किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने शरीर का उपयोग हिलती हुई शक्ति से लड़ने के लिए किया। बैंगनी तांबे की तलवार का शरीर कांपता रहा, जिससे तलवार की भिनभिनाहट की आवाजें उत्पन्न हुई। वह कंपन शक्ति बहुत अनोखी थी। यह एक झटके की लहर की तरह थी जो लहर दर लहर आ रही थी। झटके की लहर लगातार बड़ी होती जा रही थी। जब कंपन शक्ति सक्रिय होती थी
तो प्रतिरोध करना मुश्किल नहीं लगता था। जब कंपन शक्ति लगातार बढ़ती जाती थी तो कंपन की आवृत्ति और मात्रा अधिक होती थी। जेट स्किन की संरचना बहुत सघन थी, हालांकि उस कंपन शक्ति के कारण उसमें दरारें पड़ रही थीं। बर्फ जैसी जैग ढाल ने एंडरसन सैनी के क्लोन हमलों को रोक दिया, लेकिन उसमें भी दरारें पड़ने लगीं। जैसे जैसे कंपन जारी रहा, वे निशान और भी स्पष्ट होते गए। ये बहुत शक्तिशाली कंपन शक्ति है, वीर ने इसकी तारीफ की, लेकिन उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बर्फ जैसी जैग ढाल में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना का इस्तेमाल किया। उसने बर्फ जैसी जैग ढाल पर कंपन शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए उसे स्थिर कर दिया। बेशक मधुमक्खी के छत्ते की संरचना का उपयोग करने के बाद हिलने की शक्ति बर्फ जैसी जैग ढाल को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। बैंगनी तांबे की तलवार ने ये देखा और ठंडी हंसी हंसा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह कंपन शक्ति को रोक सकते हो तो तुम बहुत नादान हो। इस बड़े हथौड़े में सिर्फ कंपन शक्ति से कहीं ज्यादा है। अभी तो इसने शुरुआत ही की है। उसने वीर को वहां खींचा क्योंकि उसे पता था कि वह जीत सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार हिली और बड़े हथौड़े की ओर उड़ गई। वीर ने चुपचाप बैंगनी तांबे की तलवार को देखा। वह जानता था कि इसमें कुछ तरकीबें छिपी होंगी। अगर नहीं होती तो वह उसे वहां बुलाता ही नहीं। वीर यह जानता था, लेकिन उसने शांत रहकर देखना चुना। उसने बैंगनी तांबे की तलवार को रोकने का इरादा नहीं किया था। बैंगनी तांबे की तलवार बड़े हथौड़े के करीब पहुंच गई। उसने वीर को देखकर मुस्कुराया, हमारी ताकत के साथ मुझे नहीं पता कि हम में से कौन विजयी होगा। ये जानने के लिए हमें कितनी देर इंतजार करना होगा। समय कीमती है, मुझे कार्यवाही में थोड़ी और आग लगाने दो। मेरे मेहमान बनो। वीर हिला नहीं। उसने बैंगनी तांबे की तलवार को देखा। वह देखना चाहता था कि यह क्या करने वाली है।